What we'll do, we'll take more questions. Now, do you want to move on 4 digit, or let's like just stay on 3 and 2 digit right now? Let's stay on 2 and 3 because it is confusing. Yes, I know it is a Yeah. bit now. वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर इज रॉड्स हमें कहाँ पे सेट करना है आंसर अपना। अभी आपने देखा प्रॉब्लम हुई हमें। आपने कभी टेंथ आंसर करा पर हमने वंस पे करना था, कभी अपने वंस आंसर करा हमें टेंथ पे करना था, कभी आपने सही भी आंसर करा कि टेंथ पे करना तो टेंथ पे ही करना था। ओके, नाउ दिस इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है बट बहुत कंफ्यूजिंग भी है। देखो, जब हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो हम प्लेसेस लाइक, if I want to show it to you, then let me show on this paper. One second. Yes. So I'll just write it here. हमारा क्वेश्चन था 394 एंड 92 था हमारा नंबर। तो बेसिकली हम ऐसे सेट करते हैं, राइट? वी सेट इट लाइक दिस, यस। राइट? अब अब हम डिवाइड करेंगे, पूरा नंबर लेना है हमें, है ना? तो जो भी हमारा आंसर आएगा, हमने 368 लिखा था, तो 368 हम कहाँ पे किसके ऊपर लिखेंगे? हम 9 के ऊपर लिखेंगे, राइट? जो हम ऐसे करेंगे, राइट? यस। यस। नाउ दिस इज द थिंग। हमने अभी ये 3 के ऊपर नहीं लिखा अपना क्वेश्चन, हमने 9 के ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन। हमने एक प्लेस स्किप करी है उसके अंदर। सेम है, हमने पूरा नंबर लिया इसलिए हमने एक प्लेस स्किप कर दी, ठीक है? ओके मैम। आया समझ में? नहीं आया बता दो, मुझे भी नहीं आया था पहले। I understood this. I didn't know that. ओके, ठीक है। अब ये हमने स्किप इसलिए करा क्योंकि नॉर्मल डिवीजन में स्किप करते हैं हम, हमने नॉर्मल अबाकस में भी स्किप कर दिया, ठीक है? अब जब हमें स्किप नहीं करना होता, सपोज हमारा 994 नंबर होता 394 की जगह, तो हमारा जो भी हम लेते नंबर डिवाइड करने के लिए, उसका क्वोशंट हम 9 के ऊपर ही लिखते हैं, मतलब पहली डिजिट के ऊपर ही लिखते हैं। अगर मुझे 92 में देखना है तो कितना हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, 92 और 99, हाँ बड़ा है। तो हमारा क्या आएगा? 1 आ जाएगा, राइट? क्योंकि 10 से हो गया, 1 आ जाएगा। तो हम जो हमारा नंबर है वो हम 9 के ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी। ओके मैम। ये समझ में आया? एंड इधर मैंने थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पे हम 4 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? मैंने थोड़ा गलत बता दिया, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगर हम कोई डिजिट स्किप कर रहे हैं तो हम रॉड भी स्किप कर रहे हैं, ठीक है? ओके। I इधर understood. समझ में आना चाहिए, ठीक है? कोई भी डिजिट स्किप हो रही है तो रॉड भी स्किप हो गया, अगर डिजिट स्किप नहीं हो रही रॉड स्किप नहीं होगी, ठीक है? सेम डेसिमल में है। अब डेसिमल में क्या होता है ना, बेसिकली हमारा आंसर आया, मतलब सपोज हमारा क्वेश्चन आ गया 42 और हमारा लाइक रिमाइंडर आ गया 4, सपोज, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करने से पहले उसके अंदर जीरो लगाते हैं, 40। तो क्या होता है, बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि हमने 4 स्किप करके जीरो लिया है तो 40 बन गया पूरा, इसलिए हम नॉट स्किप करेंगे। नो, दैट इज नॉट द केस। डेसिमल में जाने से पहले जीरो ऐड करना ही करना होता है। अगर करना ही करना होता है तो ऐसे थोड़ी ना कि हम हमेशा तो रॉड स्किप करेंगे। इसलिए जब हम जीरो ऐड करते हैं ना, तब हम रॉड स्किप नहीं करते, ठीक है? सपोज अब मैंने 4 के अंदर जीरो ऐड कर दिया, 40 बन गया हमारा, है ना? अब मुझे क्या है, 40 फिर भी छोटा है मेरे नंबर से, 92 से तो फिर भी छोटा है 40, है ना? तो मैंने एक और जीरो ऐड कर दिया, 400 बन गया हमारा। अब हम रॉड स्किप करेंगे क्योंकि जो नेसेसरी जीरो था हमने वो ऐड कर दिया, पर स्टिल छोटा है, हमारी थोड़ा ना गलती है। तो हमने एक और जीरो ऐड कर दिया। जब हमने एक और जीरो ऐड करा, जो पहले से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा था ना डेसिमल की प्लेसेस में, तो हमने वो भी ऐड करा है। तो अब हम छोड़ेंगे डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? समझ में आया? Yes, ma'am. I understood it. एंड Yeah, I understood. ओके, नाउ सपोज अगर हमारा रिमाइंडर होता है 26, वैसे तो बहुत कम होता है कि 2 डिजिट का रिमाइंडर हो, बट स्टिल ले लेते हैं, 26 रिमाइंडर है। अब आप कहोगे कि ये तो पहले से 2 डिजिट है,
इसमें क्यों ऐड करना, ऐड करना बनता ही है ना, क्योंकि डेसिमल में ज्यादा छोटा है मतलब। तो 260 बन गया वो। ठीक है। अब इसमें भी हम रॉड स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये नेसेसरी जीरो है, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है हमारे डेसिमल प्लेस के साथ। ठीक है। ऐसे होता है ना, बड़ी बोतल पे छोटी बोतल कॉम्प्लीमेंट्री आती है शैम्पू की। वैसे है कि बड़ी बोतल हमारे यहाँ पे, हमारे पास डेसिमल है, छोटी बोतल है सर जीरो। तो डेसिमल के साथ जीरो आ रहा है हमारा। ओके। तो इसलिए वी वोंट स्किप द रॉड। ओके। And whenever we skip the rod, it is always when we add another digit or another zero. Okay, another digit adding का मतलब है कि एक और digit ले रहे हैं normally और decimal place में zero add कर रहे हैं। ठीक है। Okay. Didn't understand? I didn't understand the last part. Okay, I'll explain it to you again. कोई और सिंपल लेते हैं। ठीक है। सपोज हमने लिया 24 डिवाइडेड बाय 2। सपोज इजी है, 2 डिजिट डिवाइडेड 1 डिजिट, आंसर 12 है, वेरी इजी। ठीक है। अब मैं अगर सपोज अबाकस पे कर रही हूँ, मैंने अबाकस पे पढ़ा नहीं रखा क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ। 2 को हमने डिवाइड करा 24, लाइक पहले हमने 2 लिया ऑब्वियसली। हमें उससे पहले लेना है। अब 2 = 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा आंसर। अब हम 1 कहाँ पे सेट करेंगे? क्या हमने 2 के साथ कोई और डिजिट ली, मतलब जो नंबर हमें लेना था उसके साथ कोई और डिजिट ली? हमने नहीं ली ना, हमने उसी को No. डिवाइड कर दिया। तो क्या हम रॉड स्किप करेंगे? नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्किप द रॉड बिकॉज वी डिडंट टेक एनी अदर डिजिट एल्स इन द डिजिट वी नीडेड टू टेक। ओके। So we'll not Yeah. skip the Okay. like the rod. So we'll write 1. Okay. I am writing it here. Set करना है आपको box में. Okay. Then we'll go on to the next number because 2 is divided fully by 2. The next number is 4. So we have to divide 4 by 2 now. 4 divided by 2 is how much? 2. Right? We know that. It is completely divisible by 2. 4 is completely divisible by 2. If it would have been 5 or any other number that was an odd number, then it would not have been divisible by 2. We know that thing. Right. Now 4 comes on 2's table in what number? 2. Now, did we take any other number else than the number we needed to take? No. No. So will we skip the rod? No. Very good. So we'll not skip the rod. So our answer would be 12 that time. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now, let's take an example of 2 digit again. Suppose we are going, okay, 60 divided by 12. Okay, 12 table, everybody knows 5 पे आता है 60, we know that, but we are not here for that. We will explain it by the backus method only. So now 60 divided by 12. Now, we will take the number 60 पूरा because we have to go in pairs, right? क्योंकि 12 2 डिजिट का नंबर है, तो उससे अगर हम 1 डिजिट का नंबर ले लेंगे डिवाइड करने के लिए तो छोटा ही होगा। तो हमें सेकेंड नंबर भी लेना ही पड़ेगा, है ना? तो इससे हमने पूरा ले लिया। ठीक है। अब हम रॉड स्किप करेंगे या नहीं करेंगे? No. करेंगे। देखो, हमें नंबर लेना था 6, हमने लिया 0 उसके साथ। वट एवर द थिंग इज, हमने लिया तो दूसरा नंबर भी ना, चाहे हमारा 12 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, बट हमने 1 से ज्यादा डिजिट्स ली। राइट। We took more than 1 digit, right? That is why we will skip a rod, so that our answer is 5. अगर skip नहीं करेंगे rod ना, आंसर 50 बन जाएगा। But 50, 12 multiplied by 50 is 600, not 60. Okay? Understood? Yes. Yes, ma'am. Okay. Let us understand it by a few more examples. Let us take 35 divide excuse me, not 35, 358. 358 divided by 24, or 358 divided by 25. Okay, not 24, 25. Now 358, 358 में हमें क्या नंबर लेना था? 3 लेना था, राइट? बट हम 5 भी लेंगे क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा, तो 35 बन गया। तो क्या हम नॉट स्किप करेंगे?
ऑब्वियसली हम स्किप करेंगे। तो हमारा यहाँ आंसर कौन से नंबर से सेट होगा? Tens? Basically, गुड 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 गुड। उससे सेट नहीं होगा वैसे, करा तो गलत है बट स्टिल गुड सोचा है। उससे 10 से सेट नहीं होगा, हमारा 1 पे ही सेट होगा। ओके, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? yes, ma'am, you're audible. Okay, let us not take this example. Let us take another example. This will be a bit confusing for you. Let me show it to you on a abacus with the 60 wala only. 60 divided by 12. सी नाउ 60 हमने सेट कर दिया यहाँ पे, 60 ठीक है। 12 से हमें डिवाइड करना है। अब 12 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 6 लेंगे। 6 लिया, छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? हम 0 भी लेंगे उसका। तो हमने 0 लिया, तो हमें क्या करना है? रॉड स्किप करनी है। तो अब हमारा आंसर कितनी डिजिट्स में आना चाहिए था, ये बता रखा ना मैंने। हमारा आंसर बेसिकली 1 डिजिट में आना चाहिए, राइट? Yes. यस। सो हमारा 1 डिजिट में ही आ रहा है, राइट? क्योंकि हमने रॉड स्किप कर दी, हम टेंस पे गए ही नहीं, हम तो सीधे 1 पे आ गए क्योंकि हमें रॉड स्किप करनी थी। अब हमने रॉड स्किप कर दी, उसके बाद हमने 12 से डिवाइड करा 60 को, हमारा आंसर 5 आ गया। हमने 5 सेट कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आंसर बन गया? 5 बन गया। एंड हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0, बिकॉज हमारा फुली डिवाइड हो गया 60 टू 12 से। समझ में आया? Yes. ओके, सो this is a bit confusing, so I would tell you to जब भी ये करोगे ना, तो पेपर पेन साथ में लेके बैठना, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? एनी एग्जाम्पल दैट यू वांट मी टू डू? एनी Not right क्वेश्चन? now, but if I during practice, if I find a question, then I'll tell. यस, ओके, दैट इज द स्पिरिट। ओके, एंड यस, स्पीक स्पीक। No, that was just my mother. Okay. And yeah, when we do this, okay, I explain it 3 digit also to you because 2 digit में हमेशा इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने 3 digit भी ले लिया, ठीक है? बट आई विल एक्सप्लेन 3 digit टू यू सेपरेटली ऑल्सो, so that you can understand, and I will explain 4 digit to you also separately. But normally 2 digit divided by 2 digit करते हैं ना, तो इसके अंदर 3 digit कभी कभार लेना पड़ता है क्योंकि it is not that easy. Okay, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे है और बहुत ज्यादा गेसिंग है, वो तुक्का मारते हैं ना हम, उस पे है बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने यहाँ पे तुक्का मारा था 92 वाले में कि 368 उसके ऊपर 4 पे आ रहा है, या फिर मैंने तुक्का मारा था 21 वाले में, है ना? तो इट इज अ लॉट अबाउट गेसिंग, फ्लूक, ठीक है? इसीलिए योर मल्टीप्लिकेशन नीड्स टू बी स्ट्रांग इन दिस, क्योंकि अगर आप तुक्का ही मारते रहोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? मैंने मल्टीप्लिकेशन करा, मतलब तुक्का ऑब्वियसली मैंने भी मारा, बट मुझे मल्टीप्लिकेशन पता थी इसलिए मेरा आंसर सही था, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि 92 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर है, कि जल्दी से पता होना चाहिए कि 9 4 इज 36 एंड 2 4 इज 8, तो हमारा आंसर इतना इतना आएगा, ठीक है? ओके, Okay, ma'am. Yeah. Okay. so your multiplication needs to be very strong if you want to do division. And नॉर्मली जो हम 1 digit वाला डिवीजन करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, बट आई डोंट एक्सप्लेन इट बाय दिस मेथड बिकॉज इट इज very confusing, very confusing. It is like electrical wires got tangled and you can't untangle it without switching off the electricity or you'll get shocked. You understand my point, right? Yes. That is a problem. So yeah, do practice. And if you have any questions, tell me. And this thing you have to practice a lot, at least 15 to 20 questions a day, so you understand everything that is happening here. Okay? Yes, Understood? ma'am. Yes. Bye bye. Have a great day. And please Bye, be sure ma'am. to. Okay? Thank you. Yes. Bye, Bye. ma'am.